बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस 7 क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करनी है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 देखें। अ बस स्टार्ट्स, एक बस चलती है, ट्रैवलिंग सफ़र करते हुए, एट 6:15 AM। 6:15 AM का मतलब ये है कि सुबह के 6:15 पर वो चलती है। एंड स्टॉप्स एट 8:50 PM। और 8:50 PM का मतलब है पोस्ट मेरिडियन, यानी कि आफ्टरनून, दोपहर के बाद में, यानी कि रात को वो रुक जाती है। फाइंड द जर्नी टाइम, उसने सारा दिन कितना लंबा सफ़र किया, मतलब ये कि कितने घंटे वो सारा दिन चलती रही, तो ये हमने मालूम करना है। उसके सफ़र का वक़्त क्या है, सफ़र का दौरानिया क्या है, कितना अरसा वो सफ़र करती रही, ये हमने मालूम करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट, ये टाइम के बारे में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप सुबह के 6 बजे से लेकर 12 बजे तक पहले टाइम देख लो कि कितना टाइम बनता है। उसके बाद वो जितना भी टाइम बने उसके अंदर 8:50 आप प्लस कर दो, 8 घंटे 50 मिनट उसमें प्लस कर दो। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह से हल करो। तो दूसरा तरीका ये है कि आप 24 आवर क्लॉक यूज़ करो और सीधा सीधा आप सवाल को फटाफट हल कर लो। तो 24 आवर क्लॉक मैंने ये पिछले सवाल के अंदर बनाया था, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये हमने 24 आवर क्लॉक और 12 आवर क्लॉक हमने इकट्ठा पीछे बनाया था और इसके बारे में काफ़ी तफसील से हमने समझाया था। तो डियर स्टूडेंट, इसके ऊपर देखो कि 6:15 PM हमारा AM कहाँ पर बनता है। तो ये 6 बजे हैं, तो ये क्योंकि AM वाली जगह यहाँ पर है, मॉर्निंग का टाइम ये वाला चल रहा है बिफोर मिड डे, तो इसमें 6 यहाँ पे है, 6:15 PM हो सकता है यहाँ पर बने। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 6:15 AM है, सॉरी 6:15 AM यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर हमारा ये टाइम स्टार्ट हो रहा है और उससे आगे आपने जाना कितने बजे, 8 बजे। तो अपना देखो 8 बज के उसने क्या टाइम हमें बताया था, तो हमारा ये टाइम था कि 8:50 तक वो गई है PM। तो ये PM है, पोस्ट मेरिडियन यहाँ पर आ गया है। तो 8:50 यानी कि यहाँ पर 9 बज जाते हैं। तो 09 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 9 बज जाते हैं। तो यहाँ इससे थोड़ा सा पीछे यहाँ पर बन जाता है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर 20 बज के कुछ टाइम जो है ना, 20:50 यहाँ पर बन जाएंगे। तो देखो यहाँ से हम 6:15 पे चले हैं और 20:50 तक हमने सफ़र किया है। तो मतलब ये हुआ कि आप ऐसे करो कि जो 20:50 है ना, उसमें से आप ये जो 6:15 है वो माइनस कर दो, क्योंकि 6:15 ये पीछे वाला हिस्सा है ना इतना। तो ये वाला हिस्सा आप माइनस कर दो 20:50 में से, तो डायरेक्टली आपके पास आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। तो इस तरह दोनों तरह से आप लोग इन सवालों को सोल्व कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, इससे हमें ये पता चल गया कि ये AM और PM की मदद से हम यहाँ पर पहुँच गए, 24 आवर क्लॉक में पहुँच गए। तो 24 आवर क्लॉक में जो 20:50 थे, तो वो उससे लेकर यहाँ तक हमें टाइम चाहिए, मतलब ये वाला दरमियान वाला हिस्सा हमें सारा चाहिए और ये पिछला हिस्सा हमने सारा निकालना है। तो आप लोग वैसे भी इधर काउंट करके भी आप लोग इसका हिसाब किताब लगा सकते हो, लेकिन उसमें ज़रा गलती हो सकती है। तो बेहतर यही है कि आप 20:50 में से 6:15 माइनस कर लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट देखें, ये मैंने लिख लिया। अब 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो कैरी लेना पड़ेगा। इधर 4 बच गया और इधर ये बन जाएगा 10 में से 5 निकाला, तो ये हमारे पास कितना आया, 10 में से 5 निकाला तो 5 आया। इधर 4 बचा था, 4 में से 1 निकाला तो आपके पास 3 आया। अब ये हमने डबल डॉट लगा दिए। अब 0 में 6 नहीं जा सकता, तो इधर से कैरी लेना पड़ा, तो यहाँ 10 बन गया। 10 में से 6 निकाला तो 4 आया और यहाँ पर 1 बचा, 1 का 1 आया। तो 14 आवर्स और 35 मिनट हमारे टोटल बन रहे हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पर ले देते हैं कि जो जर्नी टाइम वो है हमारे पास टोटल 14 आवर और 35 मिनट। ये डायरेक्टली हमारे पास आंसर इस तरह आ चुका है इसका।
ये स्टूडेंट यही हमारी बुक का आंसर है। अगर दूसरा तरीका आप लोग करते हो तो आप लोगों को 6 बजे से लेकर पहले 12 बजे तक का टाइम मालूम करना है, फिर आप लोगों को 8 बजे से लेकर 8:50 तक का टाइम है वो उसमें प्लस करना पड़ेगा। तो आप लोगों को काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बनकर फिर आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो बहरहाल उस तरह से भी सॉल्व करना आना चाहिए, ऐसे भी आना चाहिए, लेकिन इस तरह से मैंने डायरेक्टली आप लोगों को सॉल्व करना बता दिया। इसमें आप लोगों ने बस 24 आवर क्लॉक बनाना है और 12 आवर क्लॉक बनाना है और फ़ौरन आप लोगों ने हल कर लेना है। ये 24 आवर क्लॉक और 12 आवर क्लॉक को आप समझ लें बस। इसमें देखें मिडनाइट से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर मैंने जहाँ पर डॉट लगाया हुआ है यहाँ पर 01 है, फिर 02, 03, 04, 05, 06, 07, इस तरह से मैंने ज़ीरो यहाँ पर 22, फिर 23, फिर 24 पे 00 कर दिया है, क्योंकि 24 से पहले ही जब 23.59 आता है ना तो उसके बाद ये 00 हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा 24 आवर क्लॉक बन जाता है। तो नीचे हमने 12 आवर क्लॉक बनाया है। 12 आवर क्लॉक में हमारे पास AM और PM आते हैं। तो जो मिड डे जो होता है, मिड डे मतलब दोपहर से पहले सारा AM होता है, इसे एंटी मेरिडियन कहा जाता है। तो इसे AM से ज़ाहिर करते हैं, एंटी मेरिडियन को बिफोर मिड डे इसे कहते हैं। और जब दोपहर का टाइम आ गया 12 बज गए, 12 बजे के बाद पोस्ट मेरिडियम आ जाता है, आफ्टर मिड डे आ जाता है। तो आफ्टर मिड डे में आपका फिर दोबारा 12 बजे के बाद 1 बजता है, फिर 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, 4 बजते हैं। तो ऐसे जो है ना फिर 12 बजे तक का टाइम आ जाता है। तो जैसे ही 11:59 होते हैं तो तब फिर से AM स्टार्ट हो जाता है। तो इधर से यहाँ पर देखें तो 11 बज के जैसे ही 59 बनते हैं तो PM स्टार्ट हो जाता है। पहले AM चल रहा होता है ना, तो फ़ौरन 59 पे PM स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये टाइम बदलता है। तो इसकी हेल्प से आप लोग आसानी से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब सारे क्वेश्चन हमने इसी की हेल्प से इंशाल्लाह सॉल्व करने हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये स्टूडेंट इसको देखें क्वेश्चन नंबर 2 को। अली लेफ्ट होम, अली ने घर अपना छोड़ा फॉर स्कूल के लिए, यानी कि वो घर से स्कूल चला गया। एट 8 AM, सुबह के 8 बजे वो स्कूल गया। एंड अराइव्ड स्कूल, और स्कूल पहुंच गया एट 8:30 AM। तो 8:30 पर वो स्कूल पहुंच गया, यानी कि आधा घंटा उसको घर से स्कूल जाते हुए लग गया। ही रिमेंड एट स्कूल, वो स्कूल में रहा फॉर 5 hours and 15 minutes, 5 घंटे और 15 मिनट तक वो स्कूल में ही रहा। When did he get off from the school, वो स्कूल से कब वापस आया, यानी कि स्कूल से उसे छुट्टी कब हुई। How much time he remained outside home, तो कितना देर वो घर से बाहर रहा। मतलब ये हुआ कि एक तो हमने देखना है कि 8 बजे से लेकर स्कूल से छुट्टी होने तक का टाइम कितना है, तो वो आउटसाइड ऑफ द होम बन जाएगा टाइम। और दूसरा व्हेन डिड ही गेट ऑफ फ्रॉम द स्कूल, का मतलब यह है कि स्कूल से उसे छुट्टी कब हुई, तो वो हमने बताना है कि उसे कितने बजे स्कूल से छुट्टी हुई होगी। क्योंकि 8:30 पर तो वो स्कूल पहुंचा था, तब उसका स्कूल लग गया और उसके बाद 5 घंटे और 15 मिनट उसने स्कूल में गुजारे और तब छुट्टी हुई। तो वो कितने बजे छुट्टी हुई होगी वो हमने बताना है। तो इस तरह से ये सवाल की स्टेटमेंट है। आप डाटा लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट देखें, ये मैंने डाटा निकाल लिया है। अली लेफ्ट होम फॉर स्कूल, अली घर से निकला स्कूल के लिए 8 बजे पूरे 8 AM, यानी कि सुबह के 8 बजे। अराइव्ड एट स्कूल, अली अराइव्ड एट स्कूल, अली स्कूल पहुंच गया 8:30 पर। टाइम स्पेंट एट स्कूल, उसने स्कूल में कितना टाइम गुजारा, 5 hours + 15 मिनट उसने स्कूल में गुजारे। टाइम ऑफ गेटिंग ऑफ फ्रॉम स्कूल, स्कूल से उसे कितने बजे छुट्टी हुई वो हमने मालूम करना है। टोटल टाइम दैट स्पेंड आउट ऑफ होम, घर से बाहर उसने कितना टाइम गुजारा वो भी हमने मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट, पहले हम ये मालूम कर लेते हैं कि उसने घर से बाहर कितना टाइम गुजारा, क्योंकि ये सीधा सीधा हमें मिल सकता है। तो इसमें देखें कि एक तो 30 मिनट ये वाले हैं जो उसने घर से बाहर गुजारे हैं, और दूसरे ये 5 घंटे और 15 मिनट जो स्कूल में वो पढ़ता रहा बैठकर, वो भी उसने बाहर गुजारे हैं। और इसके अलावा ये भी होगा कि उसके वो वापस आते हुए जो टाइम लगा ना 30 मिनट, उसे वापसी का टाइम भी लगा, तो तब वो घर पहुंच गया, तो वो भी हमने टाइम इसके अंदर शामिल करना है। चलिए स्टूडेंट देखें, हम पहले मैं लास्ट पार्ट इसको सॉल्व करता हूँ। टोटल टाइम स्पेंट आउट ऑफ होम, तो घर से बाहर उसने कितना टाइम गुजारा, एक तो ये 30 मिनट है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आवर्स, और फिर यहाँ पर ले देते हैं मिनट्स, M फॉर मिनट। आर कितने हैं, 5 hours हैं, और मिनट कितने हैं, 15 मिनट है। इसके अंदर प्लस कर देते हैं ये 30 मिनट, ठीक है। 8 बजे तो वो चला था ना, तो 30 मिनट है ये वाले, तो ये 30 मिनट इसके अंदर प्लस कर देते हैं।
इधर यहाँ पर 0 लगा देते हैं। देखिए मैंने ये 5 घंटे 15 मिनट ये लिख लिया, 5 घंटे 15 मिनट, और ये 30 मिनट और हैं, तो लिहाजा 30 मिनट और उसके अंदर प्लस कर लिए। तो इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ तो हमारे पास जवाब आ जाता है 5 का 5 आया, और 1 और 3 4 आया, और 5 का 5 आया। तो ये हमारे पास टाइम आ जाता है, जो टाइम उसने घर से बाहर गुजारा 5 आवर एंड 45 मिनट। ये टाइम बुक के मुताबिक बिल्कुल सही है, लेकिन ये है एक्चुअल में गलत, क्योंकि इसके अंदर जाने का टाइम है, इसके अंदर आने का टाइम नहीं है। ये जाने का टाइम हो गया स्कूल, ये स्कूल के अंदर पढ़ने का टाइम हो गया, और स्कूल से वापस आने में भी तो उसे 30 मिनट लगे होंगे ना, तो वो वापस आने वाले 30 मिनट बुक वाले ने प्लस ही नहीं किए, और बुक वाले ने ये वाला आंसर दे दिया। तो बुक के मुताबिक तो ये आंसर सही है, आप लोगों ने यही निकालना है, लेकिन एक्चुअल में ये आंसर गलत बनता है। जो हमारी सोच है ना, उसके मुताबिक ये आंसर गलत बनता है। तो बहरहाल हमने यहाँ पर हमारा जो आंसर है आ चुका है। टोटल टाइम दैट स्पेंट आउट ऑफ होम, वो क्या है? तो डियर स्टूडेंट, ये मैंने बुक का आंसर लिख दिया 5 आवर 45 मिनट। डियर स्टूडेंट, ये जो 5 आवर 45 मिनट आया है, इससे हम अब अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बाकी टाइम कितना बनता है। तो लिहाजा आप देखें, इसके ऊपर देखें, यहाँ पर कितने बजे वो चला था? 8 बजे वो चला था। तो 8 बजे ये हमारे पास 8 AM, देखें AM ये दिया हुआ है, और 8 बजे का टाइम ये दिया हुआ है, तो ऊपर भी हमारा 8 बजे ही है। 24 आवर क्लॉक की तरफ आपने चले जाना है, तो 24 आवर क्लॉक में भी 8 बजे का 8 बजे ही है। तो 8 बजे से 8 बजे से हमने लिखना है 5 घंटे और 45 मिनट। अब 5 घंटे यहाँ से गिन लो, 5 घंटे और 45 मिनट यहाँ से गिन लो, तो आप लोगों को पता चल जाना सीधा सीधा। तो 1 घंटा, 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 घंटे बन गए हैं। तो देखें ये जो दरमियान वाले गैप है ना, ये मैं गिन रहा हूँ। पहला गैप 1 2 3 4 5, तो 5 घंटे यहाँ पर पूरे हो गए। 5 घंटे और 45 मिनट है, तो 45 मिनट यहाँ तक 5 घंटे पूरे हो रहे हैं ना। तो ये यहाँ पर ये 12 बजे हैं, तो ये 1 बजा है, तो 1 बजा है हमारे इधर 1 बज के 1 बजा PM का, ठीक है। तो PM का 1 बज गया, और 1 बज के आगे क्योंकि 45 मिनट है, तो 1 बज के 45 मिनट पूरे हो जाएंगे। तो लिहाजा हम कहेंगे कि 1 बज के 45 मिनट पर उसको छुट्टी हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर 1 बज गया है, तो आगे 45 मिनट और थे, तो लिहाजा 1 बज के 45 मिनट पर, यानी कि उसे 2 बजे से थोड़ा सा पहले, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसे छुट्टी हुई होगी। तो लिहाजा हम सीधा सीधा लिख देते हैं ये आंसर 1 बज के 45 मिनट। तो डियर स्टूडेंट, टोटल टाइम दैट ही स्पेंट आउट ऑफ होम हमने निकाल लिया। टाइम ऑफ गेटिंग ऑफ फ्रॉम द स्कूल, तो ये क्या बन जाएगा 1 फिर डॉट लगाकर 45, और हमने देखा था PM, तो ये PM साथ हम लिख देंगे। तो ये जो हमारे दूसरे सवाल का जवाब ये वाला आ चुका है। तो ये तो मैंने आप लोगों को 24 आवर क्लॉक के ऊपर से डायरेक्ट निकालना सिखाया है, लेकिन अगर आप लोग डायरेक्ट नहीं निकालना चाहते तो फिर आप लोगों को खपना पड़ेगा अच्छी तरह से। 12 आवर क्लॉक के मुताबिक आप लोगों को अच्छा खासा खपना पड़ेगा, तो फिर आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो। तो बेहतर यही है कि आप लोग अपने पेज के ऊपर ये 24 आवर क्लॉक बनाएं और 12 आवर क्लॉक भी बनाएं, और सीधा सीधा आप लोग यहाँ पर चले जाएँ। ये स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखें हैं। सलमान स्टार्टेड हिज जर्नी, सलमान ने अपना सफ़र शुरू किया एट 4:50 PM, 4:50 पे। PM का मतलब है पोस्ट मेरिडियन, यानी कि शाम के वक्त, आफ्टर मिड डे, तो दोपहर के बाद, यानी कि 4:50 जो शाम के बजते हैं ना, जब असर का टाइम होता है, उस वक्त उसने अपना सफ़र शुरू किया। एंड ट्रैवल्ड फॉर 8 आवर्स, और 8 घंटे वो सफ़र करता रहा, यानी कि कोई गाड़ी वगैरह थी, बस थी, उसके अंदर बैठा रहा, 8 घंटे सफ़र करता रहा। व्हेन डिड ही फिनिश हिज जर्नी, उसने अपना सफ़र कब ख़त्म किया होगा, मतलब यह कि जो भी बस वगैरह थी, कोई भी चीज़ थी, उससे कब उतरा, कितने बजे वहाँ से उतरा होगा। राइट आंसर इन 12 आवर, एक तो 12 घंटे वाले क्लॉक के मुताबिक आंसर देना है, और दूसरा आपने 24 घंटे वाले क्लॉक के मुताबिक भी आंसर देना है। मतलब जब वो उतरा था ना, उस वक्त 12 घंटे के लिहाज से क्या टाइम था, और उस वक्त 24 घंटे वाले क्लॉक के लिहाज से क्या टाइम था, तो ये हमने बताना है। बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट देखें, स्टार्टिंग टाइम ऑफ जर्नी 4:50 पे उसने सफ़र स्टार्ट किया था।
जर्नी टाइम जितने घंटे वो सफ़र करता रहा, 8 घंटे वो सफ़र करता रहा। तो फिनिशिंग टाइम ऑफ जर्नी, हमने फिनिशिंग टाइम ऑफ जर्नी देखना है कि वो कितना होगा, कब उसका सफ़र ख़त्म होगा। डियर स्टूडेंट, हम 24 आवर फॉर्मेट वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमने अपने पेज बनाया हुआ था वो पेज मैंने सामने यहाँ पर शो कर दिया आप लोगों को। तो इसके ऊपर आप देखें कि हमने यहाँ पर देखना था 4। तो डियर स्टूडेंट, हमने इसके ऊपर 4:50 PM ढूंढना है। तो देखें ये 4 है और ये PM है, तो यहाँ पर 4 o'clock है, तो 4:50 PM हमारा यहाँ पर ही होगा। यहाँ पर ये 4 है तो 50, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 4:50 यहाँ पर हो सकते हैं इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना 5 बजे की लाइन है। तो यहाँ 4 बजे, यहाँ 5 बजे, यहाँ 6 बजे, तो यहाँ पर 4:50 इस जगह पर हो सकते हैं। और ये PM वाली जगह है, यानी कि आफ्टर मिड डे है। तो इसके बाद उसने 8 घंटे गुजारे हैं, तो हम यहाँ से अपना ना हिसाब रख लेते हैं। 8 घंटे यहाँ पर हम गिन लेते हैं। तो ये 50 मिनट को अभी इग्नोर कर देते हैं, 50 मिनट अब अगले में शामिल कर देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 घंटे मैंने पूरे आपने गिन लिए। और यहाँ पर ये जो छोटा सा गैप था ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 मिनट का गैप, वो वाला यहाँ से आगे निकल जाएगा फिर, यानी कि ये 0-0 का वाला था ना, 0-0 मतलब मिड नाइट था। तो मिड नाइट से आगे 50 मिनट हमारे और आ जाएंगे। तो मतलब ये कि रात के 12:50 पे अगर इधर देखते हैं तो 12:50 हो जाएंगे। तो 12:50, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही 12 बजते हैं तो ये AM स्टार्ट हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि 12:50 AM, या तो हमारे पास टाइम है 12:50 AM या फिर 00:50 जो है ना 24 आवर क्लॉक में 00:50 आ जाएगा। तो इस तरह से हम 00:50 एक लिख सकते हैं जो कि 24 आवर क्लॉक में होगा, यानी कि ऊपर वाली लाइन के मुताबिक होगा। और नीचे वाले में देखते हैं तो हमारा 12:50 AM में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ तक PM जाता है ना 12 बजे से पहले 11:59 तक PM जाता है, उसके बाद फिर AM आ जाता है। तो 12:50 AM में आ जाएगा। तो ये 2 टाइम हम यहाँ पर शो कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को कैलकुलेशन सारी समझ लग गई होगी कि यहाँ से लेकर मैंने 8 घंटे गिन लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 घंटे। 8 घंटे के बाद फिर 50 मिनट और आगे देखनी है। तो 50 मिनट इस लाइन से ज़ाहिर है आगे चले जाएंगे, तो आगे तो हमने नहीं बनाया हुआ, तो आगे सिर्फ 50 मिनट ही ये तो बात है। तो 00:50 ये आ जाएगा और ये 12:50 ये वाला नीचे वाला टाइम आ जाएगा जो कि AM के साथ होगा। तो हम ये वाले दोनों टाइम लिख देते हैं, डायरेक्टली हमारा जवाब आया हुआ है। लेकिन ये उसमें फिनिशिंग टाइम ऑफ जर्नी हमने बताना था आंसर इन 12 आवर फॉर्मेट। 12 आवर फॉर्मेट में जब हमें आंसर देना है तो 12:50 और 7 आ गया AM। उसके बाद 24 आवर क्लॉक में जब हमें टाइम देना है तो तब आ जाएगा 00, क्योंकि मिड नाइट है तो वो 00 हुई। 00 और 50 ये सिर्फ इतना सा आप शो कर देंगे, तो ये हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाता है कैलकुलेशन के बगैर। ये स्टूडेंट, इसी में कैलकुलेशन भी बता देता हूँ, क्योंकि आपके टीचर ऐसा ना हो कि कैलकुलेशन मांगे, अदरवाइज़ उनको ऐसे अगर आप लोग ये 24 आवर क्लॉक और 12 आवर क्लॉक बनाकर आप लोग बता दो, ऊपर पॉइंट आउट कर दो, तो फिर भी उनको ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन यह है कि अगर आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है तो वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप लोगों ने ऐसे करना है कि ये जो हमारे पास है हमारे टाइम दिया हुआ है 4:50, ये हमें एक टाइम दिया हुआ है, इसके अंदर आप लोगों ने प्लस कर देना है 8। तो 8 आवर्स इसके अंदर प्लस कर देने हैं, क्योंकि 8 आवर्स वो चलता रहा था। तो 8:00 आप लोगों ने इसके अंदर प्लस कर दिया। तो देखें 0 का 0 आया, 5 का 5 आया, ये ऐसे आया। 8 में 4 प्लस किया तो ये 12 आया। तो 12:50 हमारा आंसर बनता है। ये 12:50 जो कि ये 12:50 AM है वो हमारे पास आ चुका है। तो क्योंकि वो 12 बजे से आगे निकल गया, इस वजह से हमने 7 AM लगा दिया। अब ये वाला आप लोगों ने निकालना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब PM ख़त्म होता है तो AM स्टार्ट होता है, और AM के अंदर जो मिड नाइट होती है वो 12 मिड नाइट में 12 नहीं आता, ना ही 24 आता है। तो 24 आना चाहिए था लेकिन 24 नहीं आता, तो लिहाजा उसकी जगह पर वो 00 आ जाता है। तो इस वजह से आपने 00:50 लिखना होता है मिड नाइट के लिए 24 आवर क्लॉक में। तो यूँ आप ऐसे भी आप शो कर सकते हो। ये स्टूडेंट, ये देखें चौथा सवाल है
अहमद रीच्ड एक्सपो, अहमद एक्सपो पहुंचा, एक्सपो सेंटर पहुंचा एट 0900 AM, मतलब सुबह के वो 9 बजे एक्सपो सेंटर पहुंच गया। टू अटेंड बुक फेयर, वहाँ पर कोई किताबों का मेला लगा हुआ था तो वो अटेंड करने वो गया। ही लेफ्ट बुक फेयर एट 0340 PM, उसने 3:40 पे शाम के वक्त, यानी कि PM शाम का वक्त होता है ना, आफ्टर मिड डे, तो उस वक्त वो वहाँ से वापस आ गया। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड एट बुक फेयर, वो बुक फेयर पर कितने उसने घंटे गुजारे या कितना टाइम उसने बुक फेयर पर गुजारा, यानी कि कितने घंटे वो किताबें वगैरह देखता रहा, वहाँ पर फिरता रहा, तो कितना टाइम उसने वहाँ पर गुजारा, ये हमने मालूम करना है। तो इसका मैं डाटा लिखता हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये स्टूडेंट डाटा देख लें। अहमद रीच्ड एक्सपो सेंटर, अहमद एक्सपो सेंटर पहुंचा था 0900 AM। अहमद लीविंग टाइम, अहमद जब वहाँ से निकल आया वापस आ गया वो था 0340 PM। टाइम स्पेंट एट बुक फेयर, बुक फेयर पर उसने कितना टाइम गुजारा वो हमने मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट देखें, अहमद जो था ना वो 9 बजे गया था, सुबह के 9 बजे गया था, तो यहाँ पर ये हमारे 8 बजे हुए हैं, तो यहाँ पे ये छोटी लाइन पे 9 बज जाते हैं, फिर ये 10 बज जाते हैं। तो AM हमने देखना था, तो ये AM सुबह के टाइम होता है, बिफोर मिड डे होता है। तो यहाँ पर देखो हमें ये मिल गए हैं कि 8 बजे, ये 9 बजे, तो यहाँ पर 9 बजे वो यहाँ से चला, अपने घर से गया, तो मतलब ये कि इस लाइन पे वो अपने घर से गया था यहाँ से 9 बजे, और फिर वो मेरे ख्याल में कितने बजे वापस आया था, वो था 3:40 PM पे। तो 3:40 हमने ढूंढने हैं, यहाँ पर 2 बजे हैं, तो इस छोटी लाइन पे 3 बजने हैं, तो 3:40 कहीं यहाँ पर कहीं हो जाएंगे 3:40, क्योंकि ये 12 बजा है ना, तो ये 1 बजे, ये 2 बजे, ये 3 बजे, तो 3:40 यहाँ कहीं बन जाएंगे। तो यहाँ पर वो 3:40 पे यहाँ पे वो वापस आया है, तो चला कितने बजे था, यहाँ इससे 9 बजे चला था, तो 1 2 3 4 घंटे तो पूरे हो गए, ये 4 घंटे हो गए, और फिर यहाँ पर 5, फिर 6 घंटे पूरे हो गए हैं। यहाँ पर 3 बज चुके हैं ना, क्योंकि ये 2 बजे हैं, तो ये ना यहाँ पर 3 बज चुके हैं, तो 6 घंटे हमारे हो गए हैं 3 बजे तक, और आगे ये वाले 40 मिनट ही बनते हैं। तो 6 घंटे और 40 मिनट उसने एक्सपो सेंटर गुजारे, तो हमने यही देखने थे कि कितने घंटे उसने एक्सपो सेंटर गुजारे, तो 6 घंटे और 40 मिनट उसने एक्सपो सेंटर गुजार लिए। ये स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों को समझ लग गई होगी कि 9 बजे से लेकर आप लोगों ने सारे ये लाइनें गिन लेनी है, जो गैप दरम्यान वाले गिनने होते हैं, एक गैप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा गैप, ये गैप, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 मिनट हमने देखे थे, तो ये 40 मिनट लगा दिए, तो 6 घंटे 40 मिनट हमारा आंसर आ जाता है। तो सीधा सीधा इससे आंसर आ जाता है। कैलकुलेशन भी देख लेते हैं इसकी। तो ये स्टूडेंट टाइम जो स्पेंड हुआ था वो कितना हुआ, 6 आवर्स और कितने थे, 40 मिनट, 6 आवर्स एंड 40 मिनट उसने एक्सपो सेंटर गुजारे। अब अगर आप लोग इसकी कैलकुलेशन देखना चाहते हो तो कैलकुलेशन आप 12 आवर क्लॉक में करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम आपको 12 आवर क्लॉक में दिया हुआ है। यहाँ पे 12 आवर क्लॉक को आप 24 आवर क्लॉक में लेकर जाओ, और फिर जैसे मैंने किया उसी तरह से आप लोग कैलकुलेशन करो। तो इसमें काफ़ी खपने वाला काम है। यहाँ पर देखें 9 बजे चला था, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपके पास कितना टाइम बनता है, 3 घंटे बनता है। तो वो जो 3 घंटे टाइम बनना है ना, वो हम पहले निकाल लेते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी कि आप लोग ऐसा करोगे कि 12 बजे का टाइम आप लिखोगे 12:00, और उसमें से आप लोग माइनस करोगे 9 बजे, उसमें से माइनस करोगे, क्योंकि 12 बजे तक पहले टाइम देखना पड़ेगा। तो ये 00 इधर ऐसे ही आ जाएगा, और 12 में से 9 निकाला तो 3 आया, तो यहाँ से आपको 3 घंटे मिल जाएंगे। फिर ये जो 3 घंटे मिले हैं ना, ये अगले वाले में प्लस हो जाने हैं, इसके अंदर जाकर ये प्लस हो जाएंगे। तो फिर आप ऐसा करोगे कि 0300 ये वाला मैंने लिख लिया, और उसके बाद ये वाला लिखा 0340, इन दोनों को प्लस किया, तो यहाँ पे आया आपके पास 0, फिर ये 4 आया, और 3 में 3 प्लस किया 6, तो 6 आवर्स 40 मिनट, इस तरह से आपके पास ये आंसर आ जाता है। तो इस तरह की कैलकुलेशन करने पे तो उधर से आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की रीडिंग देखें। रेहान ने हाज़िरी लगाई एन ऑनलाइन लेक्चर, एक ऑनलाइन लेक्चर हो रहा था किसी यूट्यूब वगैरह पे, तो उस पर उसने अपनी हाज़िरी लगवा ली फॉर 1 आवर 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट के लिए वो उसका लेक्चर लेने लग गया।
विच एंडेड, वो जो उसका लेक्चर था ना 1 घंटा 40 मिनट तो होता रहा। तो जब रिहान गया तो उसने लेक्चर लेना शुरू कर दिया सामने से मोबाइल के ऊपर से, और फिर वो 1 घंटा 40 मिनट लेक्चर लेता रहा, और लेक्चर जो है ना एंड हुआ 03:45 PM दोपहर के, यानी कि शाम के दोपहर के बाद शाम के ना 3:45 पे उसका लेक्चर ख़त्म हो गया। जो वो लेक्चर ले रहा था ना वो ख़त्म हो गया। तो व्हेन डिड ही स्टार्ट टू अटेंड द लेक्चर, उसने लेक्चर स्टार्ट कब किया था, ये तो उसने देखा ही नहीं था कि वो कितने बजे लेक्चर लेना स्टार्ट कर रहा है। तो हमने उसे ये बताना है कि वो कितने बजे लेक्चर लेना उसने स्टार्ट किया था, और फिर 1 घंटा 40 मिनट लेक्चर लेता रहा, और 3:45 पर उसका लेक्चर ख़त्म हो गया। तो हमने स्टार्टिंग टाइम उसका देखना है। तो हम हल करते हैं। ये स्टूडेंट डाटा देखें, ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर का जो ड्यूरेशन था, जितनी देर वो लेक्चर लेता रहा 1 आवर 40 मिनट था, और लेक्चर एंडिंग टाइम, लेक्चर जब एंड हुआ तो वो था 03:45 PM का टाइम। उस वक्त ये वाला टाइम हुआ था क्लॉक पे। स्टार्टिंग टाइम ऑफ अटेंडिंग लेक्चर, जब उसने लेक्चर अटेंड करना शुरू किया था उस वक्त शुरू वाला स्टार्टिंग वाला टाइम क्या था वो हमने मालूम करना है। तो हम अपनी टाइम लाइन से देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने देखा था कि 3:45 पे उसका लेक्चर एंड हो गया था। तो हम 3:45 के PM भी था, तो PM वाले हमने खाना देख लिया, PM वाला खाना है, और 3:45 है, तो यहाँ पर 2 बजे हुए हैं। तो यहाँ पर ये 2 बजे का टाइम है, लगता है ऐसे जैसे 1 बजा हुआ हो। तो ये 2 बजे का टाइम है, और ये वाला जो है ना 3 बजे का टाइम है। तो 3:45 ये 3 बजे है, और ये समझ लें कि यहाँ पर 45 मिनट है। तो 3:45 पे उसका लेक्चर एंड हो गया था, और उसका लेक्चर जो था ना वो चलता रहा 1 घंटा और मेरे ख्याल में 40 मिनट चलता रहा। तो डियर स्टूडेंट, वो कहता है कि उसका लेक्चर जो था ना वो 1 घंटा 40 मिनट चलता रहा। तो 3:45 पे ख़त्म हुआ, 1 घंटा 40 मिनट चलता रहा। इसका मतलब है कि हमें 1 घंटा 40 मिनट पीछे आना होगा। तो यहाँ पर अगर हम 45 मिनट कह रहे हैं तो इतना हिस्सा ये 45 मिनट का हो गया, और इतना ये वाला हिस्सा जो है ना वो 1 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें पीछे आना है। तो क्योंकि यहाँ पे हम अगर कहते हैं 45 मिनट हैं, तो हमें 45 से 40 मिनट पीछे आना है। तो यहाँ पर समझ लो हम पीछे आ गए, और उसके बाद 1 घंटा पीछे आ गए। मतलब ये कि 2:05 पे, मेरा ख्याल है 2:05 पे उसका लेक्चर स्टार्ट हुआ होगा। तो इस तरह से, इस वजह से वो फिनिश हो गया। तो एग्जैक्ट इसकी कैलकुलेशन से पता चलना, लेकिन यहाँ से हमें हिसाब किताब की समझ ज़रूर आ गई है कि अगर यहाँ पर 3:45 हैं, तो 3:45 में से 1 घंटा हम निकालेंगे, पीछे वापस आएंगे तो पीछे हो जाएंगे 2:45, और 2:45 में से अगर हम 40 मिनट निकाल लेते हैं तो फिर पीछे 2:05 बन जाएंगे। तो 2:05 यानी कि यहाँ कहीं जाकर उसने लेक्चर स्टार्ट किया होगा। तो ये हमारा हिसाब किताब ऐसे बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट, हम ऐसा ही करते हैं कि 3:45 में से माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा मैंने 3:45, इसमें से माइनस कर लेते हैं 1 घंटा 40 मिनट, तो 1 आवर एंड 40, इसमें से प्लस कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, सॉरी पीछे वापस आना ना, माइनस करना पड़ेगा। 5 में से 0 निकाला तो 5 ही रहा, 4 में से 4 निकाला तो 0 आ गया, ये ऐसी डॉट लग गया। 3 में से 1 निकाला तो 2 आ गया। तो 2:05 पे उसका लेक्चर स्टार्ट हुआ होगा, और ये PM ही रहना है क्योंकि थोड़ा सा तो पीछे आए हैं, इतना ज़्यादा पीछे आए नहीं है। तो लिहाजा हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्टार्टिंग टाइम ऑफ अटेंडिंग लेक्चर इज इक्वल टू 2:05 PM। डियर स्टूडेंट, ये हमारा आंसर आ चुका है, जो कि हमने टाइम लाइन से अंदाज़ा लगा लिया था, और कैलकुलेशन से हमें एग्जैक्ट आंसर का पता चल गया। डियर स्टूडेंट, 6 क्वेश्चन की रीडिंग देखें। उस्मान वेंट टू आ चैरिटी प्रोग्राम, उस्मान एक चैरिटी के प्रोग्राम पर गया एट 09:50 AM। 09:50 AM मतलब सुबह के 9:50 पे वो घर से निकला ऑन संडे, इतवार के दिन। तो इतवार के दिन वो एक कोई खिरात वाला प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ पर गया। 9:50 पे वो घर से निकला सुबह के वक्त। AM का मतलब है एंटी मेरिडियन, और सुबह का वक्त होता है। ही रिटर्नड एट 11:25 AM। तो 11:25 AM पे वापस आ गया। मतलब 9 बजे गया था और 11:25 पे वापस भी आ गया। इतनी जल्दी वापस आ गया, 9 से 11 बजे तक सारे 2 घंटे उसने वहाँ पर गुजारे।
हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड ओवर देयर, उसने कितना टाइम वहाँ पर गुजारा। तो सिंपली हमें इसको माइनस करके भी हमें पता चल जाना है और हमारी टाइम लाइन भी इसका हिसाब किताब हमें बता देगी। बस देखना यह है कि 9:50 पे घर से निकला और 11:25 पे वापस आ गया। यहाँ भी AM है, यहाँ भी AM है, कोई यहाँ पर मुश्किल काम है ही नहीं, तो दोनों AM वाले टाइम है। तो सिंपली आप इनको हल कर सकते हो, इसमें प्लस माइनस नहीं करना पड़ना, बस सिंपली आपको माइनस ही करना पड़ना है। तो जितना टाइम उसने स्पेंड किया वो हमारे पास आ जाना है। डियर स्टूडेंट देखिए मैंने डाटा बना लिया है। गोइंग टाइम ऑफ चैरिटी प्रोग्राम, चैरिटी प्रोग्राम पे जाने का वक्त क्या था। आप गोइंग की बजाय डिपार्चर भी लिख सकते हो, लेकिन वो आपके क्वेश्चन के अंदर जो जो वर्ड इस्तेमाल हुए होते हैं ना, तो वही मैं इस्तेमाल करता हूँ ताकि आप लोगों का क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो सिंपल सी रहे, आप लोग खुद बना सकें। तो चैरिटी प्रोग्राम पे वो गया था 09:50 AM पे, रिटर्निंग टाइम वापस आ गया 11:25 AM पे। टाइम स्पेंट एट चैरिटी प्रोग्राम पे कितना वक्त उसने गुजारा वो हमने मालूम करना है। तो मैं आपको टाइम लाइन से पहले समझाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट इस पर टाइम लाइन पर देखें, 9:50 पे गया था, तो AM का टाइम था, तो AM हमने लिख लिया। और 9:50 यहाँ पर 8 बजे हैं, तो यहाँ पर 9 बज जाते हैं, फिर ये 10 बज जाते हैं, तो 9:50 पे यानी कि यहाँ से यहाँ पर इतना टाइम था जब वो यहाँ पर निकला था। तो वो फिर 11 बजे वापस आ गया, तो ये 10 बजे हैं, फिर ये 11 बजे हैं, 11:25 पे वापस आ गया। समझो कि यहाँ पर कहीं वापस आ गया, तो मतलब यहाँ पर वो यहाँ से चला था, तो 1 घंटा उसने पूरा गुजारा और इस अगले घंटे के उसने 25 मिनट ही बस गुजारे। इधर से इसने 10 मिनट गुजारे, 10 और 25 कितने हो जाएंगे 35, और 1 घंटा पूरा, 1 घंटा 35 मिनट हमारी कैलकुलेशन बन रही है। लेकिन हम इसको कैलकुलेशन करके ना हिसाब किताब करके पक्का टक्का फिर हम बताते हैं कि क्या आया था। तो डियर स्टूडेंट दोनों टाइम हमारे AM में है, तो आप सिंपली इनको माइनस कर सकते हो। तो ये बड़ा टाइम है 11:25, इसमें से आप माइनस कर दो छोटा टाइम 9:50 वाला, इनको माइनस कर दो, तो 5 में से 0 निकाला, 5 ही रहा। लेकिन डियर स्टूडेंट देखो यहाँ पर 25 मिनट है, 25 मिनट में से 50 मिनट नहीं निकाले जा सकते, आपको इधर से कैरी लेना पड़ना है। तो यहाँ से आप जब कैरी लोगे तो आपको 1 कैरी नहीं मिलना इधर जाने के लिए, आप लोगों को घंटा एक कैरी मिलना है पूरा, क्योंकि यहाँ पर R है, तो 1 R आपको पूरा कैरी मिलना है। तो 1 R जब आप लोग पूरा कैरी लोगे तो इधर से 1 R जब इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर पूरे 60 मिनट आपको मिलेंगे। तो लिहाजा यहाँ पर आप लोग 60 लोगे। जब इधर से 1 कैरी लेते हो ना, तो यहाँ पर 0 बच जाता है, और ये जो 1 R आपको मिला है तो उधर जाकर मिनट वाली साइड पे 60 मिनट बन गया। 1 R क्योंकि 60 मिनट के बराबर होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर जाकर वो 60 मिनट बन गया। तो अब 60 ये वाले और 25 ये वाले, ये दोनों आपस में प्लस हो जाते हैं। इन दोनों को आपको प्लस करना पड़ता है। इन दोनों को जब प्लस करो तो 60 + 25 कितना हो जाएगा 85। इन दोनों को प्लस करने पे आपको मिल जाता है 85। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा 85, तो यहाँ पर 85 लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट अब हमारे पास 85 मिनट बने हुए हैं। 85 मिनट से हमने 50 मिनट निकालने हैं। तो इस 5 में से ये 0 निकाला तो 5 ही रहा, और इस 8 में से ये 5 निकाला तो हमें 3 मिला, और ये डबल डॉट हमने वैसे लगा दिया। ये 0 में से 9 नहीं जा सकता, इधर से कैरी लेंगे तो यहाँ पर फिर 10 बन गया। तो 10 में से 9 निकाला तो 1 आया। तो 1 R और 35 मिनट हमारे पास टाइम आ चुका है। इतना टाइम उसने वहाँ पर चैरिटी प्रोग्राम पे गुजार दिया। तो जो हमने ज़बानी हिसाब किया था वही हमारा हिसाब सही था। तो डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 R उसने टाइम स्पेंड किया और 35 मिनट भी उसने वहाँ पर स्पेंड किए। तो इतना टाइम उसने गुजारा। आप लोगों की एक्सरसाइज खत्म हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आती है तो दोस्तों से शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।